गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 कंप्लीट किया। ओके, सो आज हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो यूनिट नंबर 5 अगेन आपके फर्स्ट जो भी यूनिट नंबर 1, 2, 3 वो रिलेटेड टू सिस्टम प्रोग्रामिंग थे, एंड यूनिट नंबर 4, 5, 6 ये किसके रिलेटेड है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है SPOS, तो सिस्टम SP सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ही सब्जेक्ट का नाम है। तो डिवाइड है पूरे 3 यूनिट OS के एंड 3 यूनिट सिस्टम प्रोग्रामिंग के। ओके, सो हम स्टार्ट करें हमारा 5th यूनिट। ओके, नेम 5th यूनिट नेम इज दी सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ओके, सो इस यूनिट में हम देखेंगे कि कॉन्करेंसी क्या है। जब भी दो प्रोसेस अगर एक दूसरे में अगर कुछ रिसोर्सेस वगैरह शेयर कर रहे तो उनमें उसमें कॉन्करेंसी कैसे ऑकर होगी वो। देन उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं, व्हाट इज मीन बाय सीमाफोर, व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ओके, देन डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या होता है ये देखेंगे, एंड लास्ट और एक इसका एक टॉपिक देखेंगे हम, डेडलॉक। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक रिकवरी। ओके, सो बेसिकली इस ये जो भी यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में दो प्रोसेस में हम पहले सिंक्रोनाइजेशन होगा, एंड सिंक्रोनाइजेशन में कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं वो हम देखेंगे, एंड उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग द सिंक्रोनाइजेशन, जब भी सिंक्रोनाइजेशन होगा तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम ऑकर होता है वो डेडलॉक का प्रॉब्लम ऑकर होता है, एंड देन रीडर राइटर प्रॉब्लम। और बहुत कम आ रहे ऐसे? हेलो, एक मिनट। अब आ रहे क्या प्रॉपर? हेलो, रिप्लाई करो, मेरी आवाज प्रॉपर। हाँ, ओके। सो यूनिट नंबर 5 में हम क्या देखने वाले हैं? सिंक्रोनाइजेशन। दो प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन कैसा होगा, कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऑकर हो सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है। ओके, सो 3 वेज में हम जाएंगे, व्हाट इज मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंसी, देन कौन कौन से प्रॉब्लम्स ऑकर होंगे एंड इसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या है। ओके, सो ये सब मिला के ही ये सब कंसेप्ट है, सीमाफोर, डेडलॉक, ये सब उसी वही कंसेप्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट मिनट में क्या देखा था? हमने प्रोसेस एंड थ्रेड, यहाँ पर वही कंटिन्यू रहेंगे। सो व्हाट इज मीन बाय प्रोसेस? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, इट इज कॉल्ड द प्रोसेस। एंड एक प्रोसेस में अगर वो सब टास्क में हम डिवाइड कर सकते हैं, और जो भी सब टास्क रहेगा इज नथिंग बट द थ्रेड। ओके, सो प्रोसेस एंड थ्रेड ये लास्ट मिनट के जो टॉपिक्स है ये इसमें कंटिन्यू रहेंगे। ओके, सो आज जो लेक्चर रहेगा उसमें हमें 5th यूनिट के ये 3 टॉपिक कवर करने वाली, कॉन्करेंसी, देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड देन सीमाफोर, ये 3 टॉपिक पर ही आज फोकस करेंगे हम लोग। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंसी? So concurrency is the execution of multiple instruction sequences at the same time. So what is mean by concurrency? जब भी हम कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तब जो भी सीक्वेंस रहेगा वो सेम टाइम में क्या होगी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट रहेंगे। सो इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। ओके, सो डेफिनेशन प्लीज याद रखो। कॉन्करेंसी मतलब क्या? इज द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस एट द सेम टाइम। सो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अगर सेम टाइम अगर एग्जीक्यूट होते तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। So it happens in the operating system when there are several processes thread running in a parallel. So अब ये यहाँ पर ये concurrence की definition है। Okay, so इसका यूज कहाँ होगा? जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, सेवरल प्रोसेस एट अ टाइम एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अब आपको पता है कि प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ थ्रेड्स भी अवेलेबल रहते, सो वो थ्रेड्स पैरेलली वर्क होते हैं। तो मैं इसके लिए आपको ये कंसेप्ट याद दिलाना चाहती हूँ कि मल्टीपल थ्रेड आपको याद है, एक प्रोसेस के अंदर मोर देन 1 थ्रेड भी ऐड हो सकते हैं, सो मोर देन सब टास्क भी अवेलेबल हो सकते हैं। सो थ्रेड क्या करता है वहां पर, उसका वर्क क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो वो थ्रेड कैसे वर्क होते, पैरेलली वर्क होते। सो व्हाट इज मीन बाय पैरेलली? पैरेलली मतलब वो कॉन्करेंसी वर्क होते हैं। सो कॉन्करेंसी मतलब क्या? वो जो भी थ्रेड है वो क्या करते हैं, मल्टीपल उस उनका टास्क मतलब क्या, उसकी इंस्ट्रक्शन, सो वो इंस्ट्रक्शन क्या होती है, पैरेलली एग्जीक्यूट होती।
सो कॉन्करेंसी ये कंसेप्ट का यूज कहाँ हो रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब मल्टीपल टास्क कुछ एग्जीक्यूट करना है, उसको मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करना मतलब मल्टीपल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस के अंदर क्या आ गया? थ्रेड है। सो ये थ्रेड जब पैरेलली वर्क करेंगे सो वो कंसेप्ट रहेगी कॉन्करेंसी। ओके, the running process thread always communicate with each other through the shared memory और मैसेज पासिंग। ओके, सो जो भी थ्रेड रनिंग हो गए पैरेलली, सो अब हर टास्क क्या रहेगा? एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा, पैरेलली थ्रेड है तो। ओके, सो वो मैसेज कैसे पास करेंगे? यूजिंग थ्रू दी शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। ओके, सो मैं अगेन आपको एक मल्टीपल थ्रेड का जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसका एक बार मैं सिर्फ डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको लिंक लग जाएगी सब्जेक्ट की। ओके, एक 2 मिनट सिर्फ वेट करो, मैं मल्टीपल थ्रेड के डायग्राम ओपन कर रही हूँ। हमने यूनिट नंबर 4 में वो मल्टीपल थ्रेड ये कंसेप्ट देखी थी। मल्टीपल थ्रेड, ये डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको? यहाँ पर सिंगल थ्रेड, एक प्रोसेस के अंदर सिंगल थ्रेड से भी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है या मल्टीपल थ्रेड। यहाँ पर क्या है? ये जो भी थ्रेड है वो पैरेलली एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसमें अभी इसका यूज क्या, बेनिफिट क्या है? अगर एक थ्रेड अगर उसकी वर्किंग स्टॉप हो रही है तो इसका टास्क कौन परफॉर्म करेगा? नेक्स्ट जो भी थ्रेड है वो टास्क परफॉर्म करेगा। ओके, सो ये बेनिफिट है मल्टीपल थ्रेड का। ओके, अनदर अभी जो कॉन्करेंसी का जो टॉपिक देख रहे हैं, तो कॉन्करेंसी मतलब पैरेलली कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पर क्या है? ये मल्टीपल थ्रेड है, 1 2 3, ये 3 थ्रेड है, ये पैरेलली कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अब अगर थ्रेड 1 टू थ्रेड 2 को अगर कुछ मैसेज कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? थ्रू दी शेयर मेमोरी और थ्रू दी मैसेज पासिंग। ओके, हम जैसे कम्युनिकेशन के लिए हम जैसे मैसेज पास कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज हम पास करते हैं, सेम थिंग इन थ्रेड में भी क्या होता है? कम्युनिकेशन के लिए मैसेज पासिंग यही पैरामीटर यूज होते हैं। ओके, so concurrency result in a resource sharing which causes the like a deadlock and resource scarcity. Okay, so ये जो भी concurrency होगी जहां पर resource sharing होगी, so वहां पर क्या प्रॉब्लम आ सकता है? डेडलॉक का। so what is mean by deadlock? डेडलॉक मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर एक मिनट, हाँ, सपोज ये जो भी थ्रेड 1 है इसमें कुछ जो भी रिसोर्सेस है, सपोज रिसोर्स अगर मैंने कीबोर्ड करे, सो कीबोर्ड इसने उसके तरफ रख ले लिया है, उसके वर्किंग चालू है और यहाँ पर वो ये थ्रेड 2 को भी कीबोर्ड ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वेटिंग में होगा। ओके, तो इसको ये टाइम पता नहीं कि थ्रेड 1 को कितने टाइम तक वो कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, तब तक ये थ्रेड क्या होगा? वेटिंग में रहेगा। और ये कब तक वेटिंग में रहेगा? जब तक ये थ्रेड 1 का काम नहीं होता। ओके, अगेन जब उसने रिलीज भी किया तो उसको ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये थ्रेड 1 का कीबोर्ड का काम रिलीज होगा। अगर इस टाइप का अगर मैसेज नहीं जाता तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये पूरी सिस्टम लॉक हो रही है। ओके, मतलब अब यहाँ पर क्या है ना, थ्रेड 1 ने इसको रिलीज किया या रिलीज किया तो इसको थ्रेड 2 को पता नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो जो भी सिस्टम है वो पूरी लॉक हो रही है, यहाँ पर बोलते हैं डेडलॉक। अभी यहाँ पर डेडलॉक अगेन बहुत डिटेल में आगे है, अगेन मैं एक्सप्लेन करूंगी वो भी कंसेप्ट। ओके, फिलहाल हम जो भी कंसेप्ट है आज की जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी मतलब क्या? पैरेलली अगर हम मल्टीपल कुछ इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करते सेम टाइम में, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंसी। ओके, सो अगेन कॉन्करेंसी के रिलेटेड अनदर एक डेफिनेशन है, उसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। ओके, सो पैरेलली जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो वो जो भी सपोज P1 एंड P2 ये दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसको हम कॉन्करेंसी बोल रहे हैं। लेकिन उस टाइम इन दोनों जो प्रोसेस में अगर कुछ शेयरिंग हो रहे रिसोर्सेज, तो वहां पर जो सिंक्रोनाइजेशन है वो भी प्रॉपरली होना चाहिए। ओके, हम जब भी एंकरिंग करते, देखो दो स्टूडेंट अगर कोई एंकरिंग करते तो हम बोलते हैं ना दोनों का सिंक्रोनाइजेशन प्रॉपरली होना चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय सिंक्रोनाइजेशन?
कि अगर एक स्टूडेंट बोल रहा है तो दूसरे ने नहीं बोलना चाहिए, दूसरा बोल रहा है तो फर्स्ट ने नहीं बोलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। मतलब टास्क भी कंप्लीट होना चाहिए एंड प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। ओके, so process synchronization means sharing a system resources by the process in a such a way that concurrent access to share data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. So concurrent process synchronization मतलब कि जहां पर शेयरिंग होगी सिस्टम रिसोर्सेस। ओके, तो उस टाइम जो भी शेयर डेटा भी होगा तो वहां पर भी इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। सो इनकंसिस्टेंसी मतलब क्या, डुप्लीकेट डेटा नहीं होना चाहिए। ओके, P1 में भी वही डेटा को क्या किया, अपडेट किया, और P2 में सेम डेटा अलग वे से अपडेट किया, तो मतलब वहां पर क्या है, इनकंसिस्टेंसी हो रही है। आपको अगर ढूंढना है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डेटा जो भी वो प्रॉपर एक ही चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ये जो भी स्लाइड है, यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बेसिक कंसेप्ट व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन। ओके, और दूसरी प्रोसेस में सेम पीपीटी रन की, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो पीपीटी का जो स्लो स्लाइड का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। ओके, और ये जो भी डेटा वो क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कॉन्करेंसी में क्या एक केयर लेने की इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए डेटा में। ओके, सो प्रोसेस के टू टाइप्स रहते हैं, इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव। सो यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूट होती है वो भी कॉन्करेंट एंड पैरेलली, दोनों वे से क्या हो सकती है, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। ओके, सो अनदर जो भी नेक्स्ट सेक्शन है वो है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम? सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज नथिंग बट द एक कोड है। आपको क्या याद रखना है, क्रिटिकल सेक्शन मतलब इट इज अ वन कोड सेगमेंट that access share variable and has to executed as an atomic action. So एक कोई तो एक्शन है, एक दो तीन लाइन का कोड है, वही एग्जीक्यूट होगा। ओके, एक शॉर्ट कोड, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। ओके, it means that in a group of cooperating process at given a point of time, only one process must be executing in its critical section. So critical section में कौन सी तो एक ही प्रोसेस क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है उसी टाइम में। ओके, if any other process want to execute in its critical section, it must wait until the first one finish. अगर दूसरी प्रोसेस को अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना है तो पहले प्रोसेस को क्या होना पड़ेगा, मतलब एग्जिट होना पड़ेगा या उस प्रोसेस को फिनिश करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ पर वर्ड में क्रिटिकल सेक्शन का एक प्रॉब्लम लिखती हूँ। ओके, तो उससे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो क्रिटिकल सेक्शन इज नथिंग बट द एक प्रोग्राम, या अगर सपोज मैं ये लिख रही हूँ व्हाइल करना या डू व्हाइल, कौन सी भी एक लूप ले लो, सपोज डू व्हाइल क्योंकि आगे वही है। सो ओके, अब यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ। ओके, सो c इज इक्वल टू 5। ओके, सिंपल। यहाँ पर ये क्या है, एक कोड सेगमेंट है। डू व्हाइल लूप पता है आपको ना, कि व्हाइल से यहाँ पर कंडीशन हम चेक करते हैं। सो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक कोड लिया जहां पर c इज इक्वल टू 5। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, c हमारे लिए क्या है, यहाँ पर रिसोर्स है, वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू इसमें चेंज होगी। ओके, सो ये पूरे कोड को हम बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ये क्या है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, पहले सिर्फ क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं हम लोग। ओके, क्रिटिकल सेक्शन, इसको क्या नाम है, क्रिटिकल सेक्शन। ओके, सो क्रिटिकल सेक्शन मतलब इस टाइप का कोड, जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो दूसरा कोई कोड इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, या दूसरी कोई प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब तक ये पूरा कोड कहाँ से आएगा, करली ब्रैकेट स्टार्ट टू एंड तक, ये पूरा कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक अदर प्रोसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, और तो मतलब यहाँ पर क्या है, जब इस कोड में एंटर होंगे तो यहाँ पर उसको बोलते हैं एंट्री सेक्शन, ये क्या है एक्चुअल कोड, और बाद में यहाँ पर क्या होगा, एग्जिट। ओके, सो ये क्रिटिकल सेक्शन में होता क्या है कि यहाँ पर कुछ वेरिएबल, अभी यहाँ पर रिसोर्सेस है क्या नहीं, तो क्रिटिकल सेक्शन में जो भी रिसोर्सेस है इसका मतलब जब ये यहाँ पर रिसोर्स है, अभी यहाँ पर रिसोर्सेस क्या है, मेरा कर्सर है, जब ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, जब मेरा कर्सर यहाँ पर है तो ये कर्सर कहीं अदर जगह पर नहीं रहेगा, क्यों, जब तक मैं कर्सर चेंज नहीं करती, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करती। ओके,
अनदर पॉइंट, सी क्या ये वेरिएबल है, सो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या अभी यहाँ पर 5 डिक्लेयर हो रही है, 5 कैलकुलेट हो रही है इस सेक्शन में। ओके, सो उस टाइम सी की वैल्यू कोई अदर प्रोसेस चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो अगेन और इसमें हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आप एग्जांपल देख लो, डू एंट्री सेक्शन। ओके, कंट्रोल द एंटर इनटू क्रिटिकल सेक्शन एंड गेट्स लॉक ऑन द रिक्वायर्ड रिसोर्सेस। ओके, जब भी एंट्री सेक्शन में आएंगे तो इसको जो जो रिसोर्सेस लगते हैं वो यहाँ पर लॉक हो जाएंगे। ओके, तो अभी मैंने जो भी प्रोग्राम लिया था इसमें कौन से रिसोर्स थे, ओनली सी था, सी वेरिएबल क्या था यहाँ पर, रिसोर्स था। सो सी वेरिएबल यहाँ पर क्या होता है, लॉक होता है जब एंट्री सेक्शन होता है। देन ये क्रिटिकल सेक्शन, देन एग्जिट सेक्शन मतलब क्या, रिमूव द लॉक फ्रॉम द रिसोर्सेज एंड लेट द अदर नोन द क्रिटिकल सेक्शन इज ऑन। सो एग्जिट सेक्शन का पर्पज क्या है कि यहाँ पर जो भी लॉक किया है, जो भी रिसोर्स, सपोज मुझे प्रिंटर लग रहा था, स्कैनर लग रहा था, यहाँ पर लॉक करेंगे हम लोग। ओके, जब ये क्रिटिकल सेक्शन मतलब नॉर्मल कोड या नॉर्मल यूज, जो जिस चीज के लिए हमें यूज करने वो रिसोर्स वो हम यूज करेंगे, और वो यूज करने के बाद एग्जिट सेक्शन में हम क्या करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, रिमूव करेंगे उस लॉक को। तो उससे क्या पता चलेगा का बाकी प्रोसेस को पता चलेगा कि अभी यहाँ पर ये रिसोर्सेस क्या है, रिलीज हो गए। ओके, रिमाइंडर सेक्शन मतलब क्या, रिसेट ऑफ द सेक्शन। ओके, तो हम क्रिटिकल सेक्शन मतलब क्या बोलेंगे, एक शॉर्ट कोड। ओके, जहां पर दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी, जहां पर रिसोर्सेस क्या होंगे, लॉक रहेंगे। ओके, सो अगेन एंट्री सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन के बारे में यहाँ पर है, टू एंटर दिस क्रिटिकल सेक्शन कोड द प्रोसेस मस्ट रिक्वेस्ट द परमिशन, entry section code implement this request. Okay, so critical section, this is this segment of a code where the process changes common variable. So critical section में क्या क्या होता है कि प्रोसेस चेंजेस द कॉमन वेरिएबल, जैसे सी वहां पर मैंने दिखाया था आपको, कॉमन वेरिएबल, अपडेट द टेबल, राइट टू फाइल्स एंड सो ऑन। सो वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन। सो ये डेफिनेशन है क्रिटिकल सेक्शन की। ओके, क्रिटिकल सेक्शन में जो कोई एक आधी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो अनदर प्रोसेस को अलाउ नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन के लिए। ओके, and exit section मतलब क्या, after the critical section is executed is followed by the exit section code which mark the end of critical section code. So critical section के end करने दिखाने के लिए या end हो गया ये बाकी प्रोसेस को बताने के लिए exit section रहता है, रिमाइंडर सेक्शन मतलब other code और प्रोग्राम या अदर प्रोसेस। ओके, सो अभी तक मैंने क्या बताया, कॉन्करेंसी बताए एंड देन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ओके, अनदर पॉइंट है सीमाफोर। ओके, सो यहाँ पर जो भी क्रिटिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दूसरी प्रोसेस एंटर नहीं होनी चाहिए, ये जो भी इसके रिसोर्सेज किसने अदर प्रोसेस में यूज नहीं करने चाहिए, ये जो भी लॉजिक है ये इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है सीमाफोर का। सो सीमाफोर का पर्पज क्या है, टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मतलब क्या, अगर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे क्रिटिकल से ये कोड स्टार्ट है और दूसरी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होने अगर आती है तो वहां पर तुरंत मैसेज जाना चाहिए कि ऑलरेडी रिसोर्सेस ये यूज हो रहे हैं या ऑलरेडी रिसोर्सेस इन क्रिटिकल सेक्शन या वेट करो, ऐसा मैसेज आना चाहिए। ओके, सो ये सब हैंडल करने के लिए यूज होता है यहाँ पर सीमाफोर। ओके, सो सीमाफोर इसको डेवलप किया है, ये जो भी स्ट्रेटेजी है एक स्ट्रेटेजी है, ये किसको हैंडल कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को, तो वो किसने डेवलप किया है, डिजेस्ट्रा, ये साइंटिस्ट ने उसको डेवलप किया। ओके, टू सॉल्व द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम इन ओएस, या इट इज मोस्ट पॉपुलर यूज टू सॉल्व द क्रिटिकल सेक्शन एल्गोरिथम। ओके, तो इसमें क्यों कौन कौन से मैकेनिज्म यूज होते हैं सीमाफोर के लिए, सो फर्स्ट है वेट एंड सेकंड है सिग्नल। सो वेट मतलब क्या, अगर दूसरी प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है तो और सपोज कुछ कर, अब देखो यहाँ पर क्या है, मेरी पीपीटी स्टार्ट है। ओके, और मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये सेम प्रोसेस है तो यहाँ पर मुझे मैसेज आना चाहिए वेट, एक प्रोसेस ऑलरेडी वर्किंग में है, तो हम एंटर नहीं कर, अभी यहाँ पर थोड़ी लिंक नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो वहां पर मैसेज आता है कि वेट करो,
अगर वो एग्जिट सेशन में आता है तो वहां पर क्या आएगा, सिग्नल कि क्रिटिकल सेक्शन इज ओवर, तो हम उसको क्या कर सकते, यूज कर सकते, या दूसरी प्रोसेस क्या हो सकती, एग्जीक्यूट हो सकती। ओके, सो इसके लिए दो सिग्नल है, वेट एंड सिग्नल। ओके, सो वेट का यूज है, वेट डिक्रीमेंट वैल्यू ऑफ सीमाफोर बाय 1, एंड सिग्नल की ये दो क्या है, ये दो फंक्शन है जो सीमाफोर ने प्रोवाइड किए। सिग्नल क्या है, इंक्रीमेंट द वैल्यू सीमाफोर बाय 1। सो ये इंक्रीमेंट के लिए सिग्नल यूज होता है, डिक्रीमेंट के लिए वेट यूज होता है। ओके, सो सीमाफोर कैन ओनली हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज बिफोर स्टार्ट द प्रोग्राम, इट ऑलवेज इनिशियलाइज टू 1। ओके, सो सीमाफोर के दो टाइप्स है, फर्स्ट इज द काउंटिंग सीमाफोर, सेकंड वन इज द बाइनरी सीमाफोर, उसी को बोलते हैं म्यूटेक्स। ओके, आगे ये अगेन डिटेल में म्यूटेक्स। हाँ, सो बाइनरी सीमाफोर मतलब ओनली ट्रू फॉल्स। ओके, सो अगर एक प्रोसेस अगर यहाँ पर वर्क कर रही है, ओके, सो दूसरी प्रोसेस को क्या ही जाएगा, ओनली वेट, मतलब फॉल्स जाएगा। ओके, या जीरो का सिग्नल जाएगा। सो ये कौन से टाइप में सीमाफोर में आएगा, ये बाइनरी सीमाफोर में, जहां पर एक प्रोसेस देखो एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, सो बाइनरी सीमाफोर क्या करेगा, यहाँ पर शेयर रिसोर्सेस है, तो यहाँ पर एक वेट सिग्नल आएगा। सो वेट से क्या मैसेज आएगा, ओनली 0 1 या ट्रू फॉल्स, ये इसी वैल्यू जाएगी। ओके, लेकिन काउंटिंग सीमाफोर में क्या होगा, एक तो प्रोसेस P1 P2 P3 ये सब एग्जीक्यूट हो रहे थे, यहाँ पर क्या है, अगर P1 एग्जीक्यूट है तो P2 P3 के लिए क्या होगा, बाकी के क्या होगा, मतलब वेट सिग्नल मैसेज आएगा। सो यहाँ पर 0 1 2 3 मतलब इस काउंटिंग में मतलब P1 को कितना टाइम लगेगा, मतलब काउंटिंग सीमाफोर यहाँ पर यूज है, यहाँ पर दो ही वैल्यू यूज होती है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज यूज होती है। ओके, और दोनों भी जो भी है बाइनरी अनकाउंटिंग, ये दोनों भी नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ओके, सो काउंटिंग सीमाफोर, अभी सीमाफोर एक समझ में, क्रिटिकल सेक्शन में हम कैसे एंटर करते हैं कि जैसे अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, होटल में आप सब लोग जाते हो। ओके, अगर यहाँ पर 4 टेबल है होटल में, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अगर होटल में जाते 4 टेबल अगर है, उस होटल में ओनली 4 टेबल है, तो अगर 4 पेयर अगर आ रही है, 4 लोग मतलब 4 कपल अगर आ रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे क्या हो जाएंगे, वो पैक हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे ये। ओके, एंड अगर और एक अगर मेंबर आता है, 1 मेंबर अगर ऐड होता है, तो देन यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलता है वो होटल वाला जो भी मालिक है, वो क्या बोलता है, यहाँ पर ओनली 4 बेंचेस है वहां पर उस होटल में, तो 1 मेंबर अगर वहां पर एंटर होता है तो वो क्या करता है, या आप क्या करते हो, आपसे आंसर चाहिए मुझे। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप होटल में जाते हो, वहां पर ओनली 4 बेंचेस है, 4 टेबल अवेलेबल है, जो भी ऑलरेडी यूज है, तो क्या होता है यहाँ पर, और 1 मेंबर ऑलरेडी मतलब ये 4 यूज है और एक मेंबर आया वहां से, देन न्यू कस्टमर आया, तो क्या आता है मैसेज, मैसेज क्या आता है, आपको वेट करने के लिए बोलते हैं, राइट। सो यही एग्जांपल में एक वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके।